हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आप सभी को ज्ञान इंग्लिश ओमेंद्र की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो आइए आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। और ग्रामर में हम पढ़ रहे थे कंडीशनल सेंटेंसेस, और कंडीशनल सेंटेंसेस में एक हमने नया पॉइंट स्टार्ट किया था जिसके बारे में आपको बताया था, इमेजिनेशन कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन, है ना। इस विषय में हमने बात की थी और एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की थी कि अगर आपके सेंटेंस में कंडीशन बताई गई है ना, सेंटेंस के लिखने से, सेंटेंस के मीनिंग से अगर हमें ये महसूस हो रहा है कि सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, इमेजिनेशन कंडीशन बता रही है, अनरियल सिचुएशन बताई गई है, तब सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम वर का यूज करते थे। ठीक है, उसी के साथ आगे के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, देखते हैं इनको। इसके बाद फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे इन्हीं सभी से संबंधित। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, अगर आपको सेंटेंस के अंदर, है ना, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर आपको सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज मोमेंट, इट इज द राइट टाइम, ये वर्ड्स सेंटेंस में मिलते हैं, अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स मिलते हैं और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है या फिर बेटा वर का यूज करना है। ठीक है, या तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है या फिर वर का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल्स नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, ये आपके ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो जो ऑर्डिनल नंबर आपको सेंटेंस में दिया गया होगा, तो ऑर्डिनल नंबर के साथ हम क्या करेंगे, हमने जो सेंटेंस के दो पार्ट हमें इसमें मिलेंगे, तो जो सेकंड पार्ट होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें क्या करना है, यदि इधर का सेंटेंस, ये फर्स्ट सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, यहाँ सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 3। अगर आपका सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है ना, सुपरलेटिव डिग्री से मीन्स क्या है, EST, IEST, मोस्ट, लीस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने के कुछ वर्ड्स हैं और ये सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में हो सकता है। अगर फर्स्ट सेंटेंस अब आपका प्रेजेंट में होगा तब आपका सेकंड पार्ट में सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट और परफेक्ट यूज होगा, पास्ट होगा तो सब्जेक्ट के साथ आपका पास्ट परफेक्ट यूज होगा। क्लियर? देखिए नंबर 4 पॉइंट, यदि सेंटेंस में आपको प्रटेंड और विश, प्रटेंड का क्या मीनिंग होता है, प्रटेंड का मीनिंग भी होता है दिखावा करना, है ना। दिखावा करने से मतलब आपके पास है कुछ नहीं लेकिन आप शो ऑफ कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बता रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक इमेजिनेशन का ही पार्ट है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर आपका वर आएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो पार्ट है आपका फर्स्ट वाला, इसमें एक कंडीशन और बन सकती है आपके साथ सेंटेंस में। एक कंडीशन तो ये है जहां आपको सब्जेक्ट दिया गया होगा, ठीक है ना बेटा, एक कंडीशन ये है जहां आपको सब्जेक्ट दिया गया होगा। दूसरी कंडीशन ये बनेगी जहां आपको सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अगर आपको इन वर्ड्स के बाद नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो वहां हम क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, आइए रूल समझ में। देखिए, बिना एग्जाम्पल के अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, बिना एग्जाम्पल के हम डायरेक्ट, जैसे आज मैंने रूल बताया है, अभी तक प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया है, मैं एग्जाम्पल लेकर आता था आपके लिए, एग्जाम्पल्स लिखते थे और उसके साथ रूल्स लिखते थे फिर हम, है ना, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लेकिन आज थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है, कहीं ऐसा ना लगे कि जी पूरा टाइम एग्जाम्पल में ही निकल जाता है ना, तो इसीलिए पहले मैंने
आज रूल्स लिख दिए हैं यहाँ पर पूरे के पूरे, 1 2 3 4 और एक ये यहाँ बता दिया, 5 पॉइंट हो गए हैं। अब इन्हीं 5 पॉइंट्स के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम्पल हमें मिलेंगे, सेंटेंस किस तरह से हमें करेक्शन करना है ना, और क्या हमसे पूछा जाएगा, क्या हम जवाब देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। 9 ही एग्जाम्पल आ पाए हैं बोर्ड पर एक बार में, है ना। चलो देखते हैं। देखिए, इट इज टाइम वी कंप्लीट दिस टॉपिक। आपको सेंटेंस कैसे करेक्ट करना है, ये वर्ब्स दी गई हैं, है ना। तो इनका आपको डिसाइड करना है कि ये वर्ब्स किस तरह से फॉर्मेट में यूज होंगी सेंटेंस में, है ना। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। आपने देखा होगा कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं इसी तरह से सेंटेंस आपको मिलता है ना। वहां वर्ब दी होंगी अंडर ब्रैकेट और आपको चॉइस करनी होती है ना कि वर्ब को किस तरह से हमें लिखना है ना, किस फॉर्मेट में हमें यूज करना है। चलो देखें। इट इज टाइम, अभी अभी आपको बताया था कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम या इट इज हाई मोमेंट। अगर चारों में से कोई भी होगा और आपका इसके बाद यहां सब्जेक्ट दिया गया होगा, देखो सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट है ना, सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे या फिर वर यूज करेंगे। यही बताया था ना, पहला नियम यही था, है ना। आओ देखते हैं। इट इज टाइम, भाई इट इज टाइम दिया गया है ना, पास्ट की बात है भाई। देखो, कंप्लीट दिस टॉपिक, जो टॉपिक अब कंप्लीट होने वाला है वो काम कब शुरू हुआ बताओ, है ना। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं फिर एग्जांपल समझते हैं, है ना। देखिए, इट इज टाइम, यह वो समय है जब टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो जो टॉपिक आपका, जो भी आप काम कर रहे हैं वो कंप्लीट होने वाला है, तो कंप्लीट होने वाला है अब प्रेजेंट में। तो कब स्टार्ट किया हमने वो काम, पास्ट में स्टार्ट हुआ, है ना। जब पास्ट में कोई काम स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक इमेजिनेशन टाइम कह सकते हैं, है ना। आइए, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इट इज टाइम वी कंप्लीट की सेकंड फॉर्म, कंप्लीटेड। इट इज टाइम वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज हाई टाइम दे रिटर्न द मनी, है ना। इट इज हाई टाइम, तो ये भी एक इमेजिनेशन की बात कर रहा है ना, ये भी पास्ट की बात कर रहा है ना। और जब देखो, अगर आप इसको सेंटेंस को इमेजिनेशन के माध्यम से नहीं समझना चाहते, है ना, आप कह रहे हैं कि जी हमें इमेजिनेशन से नहीं समझना है, नहीं समझना कोई बात नहीं, यहां से समझ लो भाई। सेकंड ऑप्शन एक हो सकता है ना, इट इज टाइम वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक। मैंने अभी बताया आपको, हमने जो अब ये काम कंप्लीट होने वाला है ये कब स्टार्ट हुआ, ये पास्ट में स्टार्ट हुआ, है ना। और जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट होता है तो सेंटेंस आपका कब बनेगा, कहाँ बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, है ना भाई। पास्ट का काम बताने वाला सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। आ गई पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, आ गई ना वर्ब। चलो इसी तरह से अगला सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज हाई टाइम दे रिटर्न की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, दे रिटर्न द मनी। इट इज हाई टाइम दे रिटर्न द मनी। और देखो सेंटेंस, अगला सेंटेंस पढ़ो ध्यान से एक बार। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, है ना। और इसके बाद आपको क्या दिया बेटा, सब्जेक्ट दिया गया है, क्लियर है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट दिया गया है, तो जब ये सब्जेक्ट आपको यहां दिया गया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर। और वर का यूज कब करेंगे, जब ये आपकी बी लिखा हुआ होगा, है ना। जहां आपका बी लिखा हुआ होगा वहां हम वर का ही यूज करेंगे,
ठीक, यहाँ तो हमें वर्ब दी गई है, अब यहाँ बी लिखा हुआ है, तो बी की हमने बताया था ना, बी की 3 फॉर्म होती है, कौन सी? इज, आर और एम प्रेजेंट में होती है, वाज और वर पास्ट में होती है ना। तो पास्ट की फॉर्म का यूज करना है ना, तो वर का यूज करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, अब आइए, इट इज हाई मूवमेंट, हाई मूवमेंट है, सेम बात है, सब्जेक्ट दिया गया है, कम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी भैया केम। क्लियर? अब देखिए, इट इज सेकंड टाइम, सेकंड टाइम के लिए क्या बताया था मैंने? ऑर्डिनल नंबर बताया है आपको। जब आपका ऑर्डिनल नंबर दिया गया होगा, कौन सा नंबर दिया होगा? जब आपका ऑर्डिनल नंबर दिया गया होगा, तब हम क्या करेंगे? ऑर्डिनल नंबर के साथ सेंटेंस को, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, है ना। क्यों बनाएंगे? इट इज सेकेंड टाइम, देखो यहां जो बात हो रही है वो दूसरी बार की बात हो रही है ना, फर्स्ट टाइम की बात नहीं हो रही है। ये उसका सेकेंड टाइम है, ही हैज कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया है, मतलब एक बार काम कंप्लीट हो चुका है। जब कोई भी काम एक बार कंप्लीट हो चुका है तो उसके सेंटेंस को आप किस में फॉर्म करते हैं भाई? जो काम कंप्लीट हो चुका है उसको हम परफेक्ट में बनाते हैं, है ना। और यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट की, तो हमने नेक्स्ट सेंटेंस कौन से टेंस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आओ, इट इज द बेस्ट मोमेंट साहिल आंसवर्ड देन, है ना। इट इज द बेस्ट मोमेंट, अब यहाँ ये बेस्ट, ये द और बेस्ट, ये जो दो वर्ड दिए गए हैं, ये दोनों बता रहे हैं ये कि सेंटेंस क्या है आपका? सुपरलेटिव डिग्री है भैया। क्या है सेंटेंस आपका? ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। इट इज द बेस्ट मोमेंट, अब सुपरलेटिव डिग्री है, सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो सॉरी प्रेजेंट ये परफेक्ट में बन जाएगा, हैज आंसवर्ड। ठीक है, इट इज द बेस्ट मोमेंट साहिल हैज आंसवर्ड देन। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी प्रिटेंड्स, प्रिटेंड्स बताया था दिखावा करना, इमेजिनेशन करना, दिखावा करना, है ना। तो सी नो एवरीथिंग, कि वह ऐसे दिखावा कर रहा है कि जैसे वह सब कुछ जानता है ना। दिखावा करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? बताओ, क्या बताया था दिखावा करने के लिए? हमने प्रटेंड और विश दो चीजें बताई थी, और दोनों के लिए हमने बताया था आपको कि या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे या फिर वर का यूज करेंगे, यही बात बताई है ना। तो सी यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है, नो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी न्यू, सी प्रिटेंड्स सी न्यू एवरीथिंग। ठीक है, इट इज टाइम हनी ज्वाइन द आईआईटी। बेटा देखो यही सेंटेंस है सेम ऊपर वाला, इट इज टाइम हनी सब्जेक्ट आपको दिया गया है, तो ज्वाइन की सेकंड फॉर्म आ जाएगी JOINED, है ना, ज्वाइंड द IIT। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, इट इज टाइम, इट इज टाइम के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट आपका मिसिंग है ना। और जब ऐसे सेंटेंस आपको दिए जाएंगे जहां आपको इन्हीं सब के साथ, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई मोमेंट, इट इज राइट टाइम, इन सब के साथ आपको सेंटेंस में नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, तब हम क्या करेंगे? सेंटेंस में वर्ब से पहले हम टू जोड़ देंगे, टू, चलो दोबारा लिख देता हूं, इट इज टाइम टू सर्व द गेस्ट। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से देख लो एग्जाम्पल, समझ आ जाएगा अच्छे से, देख लीजिए। देख लिया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई परेशानी? 5 रूल्स लिखाए हैं, 5 के 5 रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। ठीक है भैया, प्रैक्टिस करना देखो आपका काम है, क्योंकि ग्रामर ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे।
है ना, क्लियर है ना ये। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कंडीशनल सेंटेंस आज यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है और अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी हमारी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए आपको तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।